हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गाइस। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने में। ठीक है, और मेन दिक्कत कहाँ आती है, एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन करने में। तो इस वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे एवरेज पीरियड का, जितने भी केसेस हैं, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला भी समझेंगे कि एवरेज पीरियड को इसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, और क्वेश्चन साइलेंट होता है कभी कभी, जब साइलेंट होगा तब क्या करना है, तो सारे केसेस में कवर कराऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला रीड करते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहे हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कह रहे हैं आपको एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, आपको फॉर्मूला क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, तो एक तो पहचान क्या है, ये फॉर्मूला लगेगा कब, जब ड्राइंग्स कैसी होंगी, रेगुलर नेचर की ड्राइंग्स होंगी। ठीक है, ड्राइंग्स कैसी होनी चाहिए, रेगुलर। रेगुलर का मतलब है एक पैटर्न दिखाई देना चाहिए कि जो भी पार्टनर है जो ड्राइंग कर रहा है वो एवरी मंथ कर रहा है। ठीक है, हर महीने कर रहा है, मंथली कर रहा है। ठीक है, या फिर वो क्वार्टरली कर रहा है, मतलब हर क्वार्टर में कर रहा है, मतलब हर 3-3 महीने के गैप में कर रहा है। तो कुछ पैटर्न होगा, ऐसा नहीं साल में एक बार ड्राइंग करी और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला तब लगेगा जब कुछ पैटर्न होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, और उसके बाद है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे। ठीक है, तो ये तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, तो फॉर्मूला एक तरफ है। अब हम जरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और कॉन्सेप्ट के जितने केसेस है वो डिस्कस करते हैं। देखो भाई, पहला केस है मंथली का, तो मंथली के अंदर भी 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या है कि मान लो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है हर महीने, मंथली मतलब पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है बिजनेस में से हर महीने। तो पैसा कब कब विड्रॉ कर सकता है, हर महीने की 1 तारीख को। ठीक है, हर महीने की 1 तारीख को, बिगनिंग, यहाँ पे बिगनिंग लिखा है, मतलब हर महीने की 1 तारीख को, फर्स्ट को। ठीक है, हर महीने की 1 तारीख को। मिडल मतलब कि हर महीने पैसा निकाल रहा है लेकिन महीने के मिडल में, यानी कि हर महीने की 15th को। ठीक है, मिडल मतलब हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकाल रहा है। एंड मतलब हर महीने की आखिरी तारीख को। तो यहाँ पे 30th ले लो या 31st ले लो, एक ही बात है, जो भी जैसे भी मंथ एंड करेगा वैसे ले लेंगे। ठीक है, तो मंथली में भी 3 केसेस है, बिगनिंग मतलब हर महीने की 1 तारीख, मिडल मतलब हर महीने की 15 तारीख, एंड मतलब हर महीने की लास्ट 31st। ठीक है, अब देखो आपको डेट समझनी है। ठीक है, तो पहली ड्राइंग की डेट क्या होगी, अगर वो हर महीने की 1 तारीख को निकालेगा। ठीक है, अगर हर महीने की 1 तारीख को निकालेगा तो पहली ड्राइंग की डेट क्या होगी। और हमारा ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है, अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे महीने आ गए ना, पूरे 12 मंथ्स आ गए, अप्रैल से मार्च तक पूरे 12 मंथ्स आ गए। तो पहली ड्राइंग बिगनिंग के केस में उसकी कब होगी, अप्रैल 1 में। ठीक है, अप्रैल 1 में, और हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहा है ना, तो आखिरी ड्राइंग उसकी होगी मार्च 1। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ले लें, उसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिगनिंग का हो गया, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग का डेट लिखा। मिडल के केस में पहली ड्राइंग करेगा अप्रैल 15th, क्योंकि हर महीने की उसने पैसा निकालना ही है। तो पहली ड्राइंग कब होगी, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तो पहली ड्राइंग होगी अप्रैल 15th। आखिरी ड्राइंग होगी आखिरी महीने में, तो मार्च 15 हो जाएगी आखिरी ड्राइंग की डेट। तो ये लास्ट ड्राइंग क्या है, मार्च 15। अब मान लो हर महीने के एंड में पैसे निकाल रहा है, तो पहला महीना लगेगा कब, अप्रैल में, तो अप्रैल के एंड में पैसे पहली बार वो निकालेगा जब मैं एंड की बात करूंगा। ठीक है, मैं 3 केसेस समझा रहा हूँ कि पार्टनर या तो हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकालेगा, पार्टनर या तो हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकालेगा, या फिर पार्टनर हर महीने की 31st को या 30th को पैसा निकालेगा। तो पहली ड्राइंग कब हो जाएगी, अप्रैल 30th, और लास्ट ड्राइंग हो जाएगी मार्च 31st। ठीक है, तो ये 3 केसेस हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की, सिर्फ उसका डेटा लिखा है। ठीक है, अब एवरेज पीरियड हम निकालेंगे तीनों केसेस का। ठीक है, एवरेज पीरियड हम निकालेंगे तीनों केसेस का। तो एवरेज पीरियड यहां पर देखो कैसे आएगा, मैं बिगनिंग की अगर बात करूं तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको मैं ऊपर दिखा देता हूं, एक बार फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे, करने के बाद कितने महीने बचे, और प्लस करना है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, मतलब आखिरी ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे, डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला एक बार रजिस्टर में लिख लो, ताकि एवरेज पीरियड जब हम कैलकुलेट करेंगे नीचे तो आपको समझ में कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब एक बार हम नीचे आ गए वापसी। ठीक है, अब देखो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, तो अप्रैल 1 के बाद तो पूरा साल ही बचे, यानी कि 12 मंथ्स। ठीक है, अप्रैल 1 के बाद तो पूरा फाइनेंशियल ईयर बचा, 12 मंथ्स। मार्च 1 के बाद कितने महीने बचे, पूरा मार्च, मार्च 1 में मार्च पूरा बचा है ना, अभी पूरे 30-31 दिन आने, तो 1 महीना बचा है, डिवाइडेड बाय 2।
तो हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा 13/2, 12 + 1 13/2, और इसी को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा एवरेज पीरियड का आंसर आ जाएगा 6.5। ठीक है, तो आपको एवरेज पीरियड की जो वैल्यू है ना, जिससे हमें मतलब है, ये वो वैल्यू जो हम आंसर्स में यूज करेंगे, तो 6.5 आ गई। ठीक है, अप्रैल 15 को अगर ड्राइंग करेगा, अब अगर मैं एवरेज पीरियड निकालूंगा तो यहाँ पर देखो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि अप्रैल 15 के बाद साल में कितने महीने बचे। तो आप देखो अप्रैल 15 तक हुआ कितना, खाली हाफ अ मंथ हुआ, आधा महीना हुआ, तो बचे कितने 11.5 मंथ्स। ठीक है, अप्रैल 15 के बाद कितने महीने बचे 11.5 मंथ्स। फिर है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि मार्च 15 के बाद कितना महीना बचा, आधा महीना, यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 12/2, जिसको हम बोल देंगे 6। ठीक है, तो ये हमारे पे मिडल का भी आंसर आ गया। इसके बाद देखो, अगर साल के एंड में निकाल रहा है वो पैसे, मतलब हर महीने के एंड में निकाल रहा है वो पैसे, तो पहले महीने के एंड में जब पैसे निकालेगा तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा 11, और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, देखो मार्च 31 में तो साल ही खत्म है, तो सब खत्म हो गया ना, तो अगले साल थोड़ी देखेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो आंसर लेंगे 0 यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2, तो अब हमारा आंसर आएगा 5.5। ठीक है, अब आपको पूरे टेबल में से याद क्या करना है, आपको याद करनी है सिर्फ ये 3 वैल्यूज। ठीक है, कौन सी 3 वैल्यूज, 6.5, 6 और 5.5। कैसे याद करेंगे, अगर वो हर महीने की बिगनिंग में पैसा निकालेगा तो एवरेज पीरियड लेंगे 6.5, हर महीने की मिडिल में पैसा निकालेगा तो एवरेज पीरियड लेंगे 6, हर महीने की एंड में पैसा निकालेगा तो एवरेज पीरियड लेंगे 5.5। ठीक है, ये मैंने इसलिए सारा समझाया ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। मान लो ये वैल्यूज याद करके गए और भूल गए, तो आप उस टाइम निकाल सकते हो ना, अगर भूल गए कैसे निकालनी है तो उस टाइम निकाल लेना, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये याद अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मंथली का करे, ऐसे ही सेम हम समझेंगे क्वार्टरली का। ठीक है, ऐसे ही सेम हम समझेंगे क्वार्टरली का। अब आएंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वार्टरली वाले। ठीक है, अभी हमारे को और भी केसेस करने, क्वार्टरली पे खत्म नहीं हो रहा वीडियो, अभी और भी केसेस करेंगे, हाफ ईयरली वाले केसेस भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आप देखो, अगर कोई बंदा हर महीने के क्वार्टर की बिगनिंग में, देखो क्वार्टर कर रहा हूं मैं, बार बार वर्ड बोल रहा हूं, क्वार्टर का मीनिंग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वार्टर का मीनिंग समझेंगे। क्वार्टर का मीनिंग हुआ 3 मंथ्स, क्वार्टर का मीनिंग हुआ एक ऐसा टाइम पीरियड जैसे 3 महीने का। ठीक है, यानी कि 3 मंथ के टाइम पीरियड को हम बोल देते हैं 1 क्वार्टर। ठीक है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल में, तो पहला क्वार्टर कहां से कहां हुआ, अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने दिख रहे हैं ये पहला क्वार्टर हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टर हुआ। जुलाई अगस्त सितंबर ये हमारा सेकेंड क्वार्टर हुआ फाइनेंशियल ईयर का। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये हमारा थर्ड क्वार्टर हुआ फाइनेंशियल ईयर का, और जैन फेब मार्च हमारा फोर्थ क्वार्टर हुआ या लास्ट क्वार्टर हुआ फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, तो पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं, इसको जरा समझते हैं। ठीक है, क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस हैं। ठीक है, 3 केसेस क्या है, बिगनिंग मिडल और एंड। ठीक है, 3 केसेस क्या है, बिगनिंग मिडल और एंड। तो अगर कोई ड्राइंग कर रहा है हर क्वार्टर की बिगनिंग में, तो पहली ड्राइंग की डेट क्या हुई, क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर में ही करेगा ना पहली ड्राइंग, मतलब क्वार्टर शुरू होती, तो पहली ड्राइंग की डेट होगी अप्रैल 1। ठीक है, और आखिरी ड्राइंग की डेट क्या होगी, हर क्वार्टर की बिगनिंग में कर रहे हैं ना ड्राइंग, हर क्वार्टर की बिगनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं, तब लास्ट ड्राइंग कब करेगा, जनवरी 1 को। ठीक है, तो पहली ड्राइंग की डेट होगी अप्रैल 1, लास्ट क्वार्टर की जो डेट पिक करेंगे वो पिक करेंगे जनवरी 1, अगर वो बिगनिंग में ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। ठीक है, अप्रैल 1 और जनवरी 1। अब आपके पास केस है कि वो हर क्वार्टर में ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन कब ड्राइंग कर रहे हैं, मिडल में, यानी कि क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग कर रहे हैं। तो अब आप समझो पहली ड्राइंग कब करेगा, पहले क्वार्टर के मिडल में, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का मिडल क्या होगा, मई का मिडल, यानी कि मई 15 को वो पहली ड्राइंग करेगा। आखिरी ड्राइंग कब करेगा, आखिरी ड्राइंग करेगा फोर्थ क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर के मिडल में, यानी कि फेब 15। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग मई 15, आखिरी ड्राइंग फेब 15। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट ड्राइंग मई 15, आखिरी ड्राइंग फेब 15। ठीक है, अब मान लो हर क्वार्टर में ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कर रहे हैं, तो पहली बार ड्राइंग कब करेगा वो, पहली बार वो ड्राइंग करेगा जून एंड में। ठीक है, जून में करेगा। ठीक है, तो जून 30 को करेगा। ठीक है, और आखिरी ड्राइंग कब करेगा, मार्च एंड में, यानी कि मार्च 31 को करेगा। तो फर्स्ट ड्राइंग की डेट मिल गई और लास्ट ड्राइंग की भी डेट मिल गई। ठीक है, तो वो भी लिख लेंगे, जून 30 और मार्च 31। ठीक है, तो ये हमने डेट्स लिख लिए। अब कुछ भी नहीं बचा, जस्ट हमारे को एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो अब देखो आप जरा, ठीक है, अब जरा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। तो एवरेज पीरियड क्या होता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो अप्रैल 1 के बाद 12 महीने बचे हैं, तो आ जाएगा 12 यहाँ पे। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि जैन 1 के बाद कितने महीने बचे, 3 महीने, तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 15/2, और ये कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7.5। तो यहाँ पर हमारे पास मिडल है,
तो यानी कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना लेंगे भाई, अप्रैल और मई कितना हो गया, 1.5 महीना हो गया ना, अप्रैल और मई हो गया 1.5, तो इसके अलावा यानी कि 10.5। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5 और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 6, 12/2 6, ठीक है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पे आएगा 9, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0, तो 9/2 आपका आ जाएगा 4.5। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, 7.5, 6 और 4.5, ये 3 वैल्यूज आपको लर्न करनी है, ठीक है। इसके बाद एक केस और करेंगे हम हाफ ईयरली का, ठीक है, हाफ ईयरली का भी केस करेंगे। नेक्स्ट केस है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब है आधा साल, हाफ मतलब क्या होता है, आधा साल, ठीक है। तो आधा साल कहां से कहां तक हुआ, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर को ब्रेक करूं तो ब्रेक करने पे होगा आधा साल कहां से कहां तक होगा, अप्रैल से लेकर सितंबर 30 तक, ये मेरा आधा साल होगा। और बचा हुआ साल कौन सा होगा, बचा हुआ साल मेरे पास होगा अक्टूबर 1 से लेकर मार्च 31 तक, ठीक है। तो ये मेरे पास बाकी का ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ ईयरली में मैंने साल को 2 पार्ट्स में बांटा, ये 6 महीने हो गए, अप्रैल से सितंबर एंड तक 6 मंथ्स हो गए, फिर अक्टूबर 1 से मार्च 31 तक 6 मंथ्स हो गए। तो अगेन हमारे को इसमें भी एवरेज पीरियड निकालने को आ सकते हैं। ड्राइंग्स इस वाले केस की भी आ जाती है, 1 मार्कर में आ जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में आ जाएगा, फिर वहां पे ना एवरेज पीरियड गलत निकाल दोगे, तो इसको जरा निकालना सीख लो और निकाल के याद भी कर लो वैल्यूज, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग क्या होगी, अगर वो हर हाफ ईयर में, यानी कि हर हाफ ईयर में ड्राइंग करेगा तो साल में कितनी बारी ड्राइंग करेगा, 2 बार, एक बार इस वाले 6 महीने में करेगा और एक बार इस वाले 6 महीने के टाइम पीरियड में ड्राइंग करेगा। तो बिगिनिंग में अगर कर रहा है तो पहली ड्राइंग करेगा वो अप्रैल 1 में, और आखिरी ड्राइंग वो करेगा, यहां पर भी करेगा ना, अगला हाफ ईयर शुरू होते ही करेगा तो अक्टूबर 1 में करेगा पहली ड्राइंग। अगर वो मिडल में कर रहा है, मिडल में कर रहा है तो आप सोचो अप्रैल मई जून, ठीक है। देखो यहां पर मैं इसका मिडल निकालता हूं, तो पूरा ब्रेक करेंगे, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है, ये 3 महीने हो गए ना, और जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने हो गए। तो मिडल क्या होगा, ये मतलब मैंने अप्रैल टू सितंबर के ऊपर ब्रेक करके लिखा, तो इन 6 महीने का मिडल ये होगा, यानी कि जून का एंड या फिर जुलाई की बिगिनिंग, एक ही बात है, जून का एंड बोलूं या जुलाई की बिगिनिंग बोलूं, एक ही बात है। तो मिडल की डेट हम ले लेंगे जून 30 ले लो, या फिर यहां पर आप जुलाई 1 लिख लो, एक ही बात है, बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है। तो अब लास्ट ड्राइंग की डेट क्या होगी भाई, अब लास्ट ड्राइंग की डेट होगी अक्टूबर टू मार्च का मिडल, यानी कि दिसंबर 31 या फिर जनवरी 1, ठीक है, एक ही बात है। इसके बाद एंड में कर रहा है, अगर थर्ड केस है, अगर वो हर हाफ ईयर के एंड में ड्राइंग कर रहा है, तो पहली ड्राइंग करेगा सितंबर 30 को, आखिरी ड्राइंग करेगा मार्च 31 को। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, और यही एक ऐसा केस है जिसमें बच्चे गलतियां कर देते हैं, क्योंकि बुक में क्वेश्चन इस केसेस के कम होते हैं, तो ये केस आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो अब हम निकालेंगे एवरेज पीरियड, ठीक है। तो एवरेज पीरियड निकालते हैं भाई, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पूरा साल ही बचा, और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 6 महीने, तो 12 + 6/2 18/2 यानी कि 9, ठीक है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग मेरी कब हुई है, यहाँ पे जून 30 या जुलाई 1, तो 3 महीने निकले ना, तो 9 मंथ बचे। और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या, 3 मंथ्स, ठीक है, जनवरी 1 से ले लिया, तो 9 + 3 12/2 6 हो गया। इसके बाद आपके पास है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि सितंबर 30 के बाद कितने महीने बचे, 6 महीने, और आखिरी ड्राइंग तो मार्च 31 है, तो साल का कुछ नहीं बचा, तो ये हमारे पास आ गया 3, 6/2 आ गया 3। तो हमारे को वैल्यूज क्या याद करनी है, 9 6 3, ये वो वैल्यूज है जो हमारे को लर्न करनी है हाफ ईयर लेके केस में। लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन हमारा साइलेंट होता है, तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तब हम एवरेज पीरियड क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे, ठीक है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा एवरेज पीरियड ले लेंगे 6, ठीक है। रेगुलर ड्राइंग्स के मैंने सारे केसेस कवर करा दिए, ठीक है। और अगर कुछ अलग आ भी गया रेगुलर ड्राइंग का, तो मैंने जिस वे से आपको समझाया है, फॉर्मूला जिस वे से समझाया, आप उसको, ये जो वैल्यूज है वो आप खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर कोई मान लो बुक में डिफरेंट ही चीज लिखी है, इसमें कवर नहीं हो रही, वैसे तो सब कुछ कवर कर लिया हमने, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बहुत ही अजीब से हो जाते हैं, तो आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप खुद से एवरेज पीरियड निकाल सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को या चैनल को आप शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी ऐसे और वीडियोस मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।